नमस्कार, मैं तौहीद। स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। भारत सरकार ने बैंकों को निजीकरण करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत सरकार ने बैंकों को निजीकरण करने के लिए बैंकों का चयन कर लिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 5 से 6 महीने में बैंकों का निजीकरण हो जाएगा। कौन है वो 4 बैंक, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बजट सत्र के दौरान ये कहा गया था कि 2 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि 2 बैंक नहीं बल्कि 4 सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, बल्कि यूं कहें कि 4 सरकारी बैंकों को बेच दिया जाएगा। निजीकरण करने के लिए 4 बैंकों का चुनाव सरकार ने कर लिया है। उनमें से जो मुख्य बैंक है वह बैंक ऑफ इंडिया है। जी हां, सरकारी बैंक बैंक ऑफ इंडिया अब सरकारी बैंक नहीं रहेगा और वह प्राइवेट बैंक हो जाएगा। जो दूसरे बैंक है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक हैं। टोटल 4 बैंक है, जिसमें से एक बड़े बैंक बैंक ऑफ इंडिया, बाकी 3 छोटे बैंक हैं जिसका निजीकरण किया जाएगा। आखिर सरकार लगातार बैंकों का निजीकरण क्यों कर रही है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं आपको बता दूं, पहले कुल 23 सरकारी बैंक होते थे और उनमें से कई बैंकों को ऑलरेडी मर्ज कर दिया है और जो 4 मुख्य सरकारी बैंक हैं वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक हैं। जिन 4 बैंकों को प्राइवेटाइजेशन करने की बात कही गई है, उन 4 बैंकों की अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई थी। जब उस बैंक की स्थापना हुई थी तब वो प्राइवेट बैंक, लेकिन 1969 में उस बैंक को गवर्नमेंट के अधीन कर दिया गया। अगर हम कैपिटलाइजेशन की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया का कैपिटलाइजेशन लगभग 19,268 करोड़ है और 5,000 से ज़्यादा ब्रांच ऑल ओवर इंडिया में हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 1937 में की गई थी और फिलहाल इंडियन ओवरसीज बैंक का कैपिटलाइजेशन लगभग 18,000 करोड़ है। इन सभी 4 बैंकों में सबसे पुराना बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, जिसकी स्थापना 1840 में की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कैपिटलाइजेशन लगभग 10,443 करोड़ है। वहीं अगर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में किया गया था और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का टोटल कैपिटलाइजेशन लगभग 8,000 करोड़ से ज़्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया होने में लगभग 4 से 5 महीने का समय लगेगा और ऐसा कहा जा रहा है कि उनमें 4 बैंकों में से 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन फाइनेंशियल ईयर 2021 से पहले कर दिया जाएगा। बाकी जो 2 बैंक बचेंगे उसका प्राइवेटाइजेशन लगभग 5 से 6 महीने में किया जाएगा। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? जानकारों के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि सरकार को भी ये डर है कि जिस तरीके से लगातार बैंक का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बैंक कर्मचारी भी अब सड़क पर उतरकर आंदोलन करने लगे। इसलिए सरकार एक एक करके बैंक का प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे कर रही है ताकि लोगों को पता भी ना चले और सरकार प्राइवेटाइजेशन करने में सक्सेस भी हो जाए। जिन लोगों का अकाउंट इन बैंकों में है उन लोगों की संख्या करोड़ों में है और ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर बैंकों का निजीकरण होने के बाद उन लोगों के अकाउंट का क्या होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जिन लोगों का अकाउंट उन बैंकों में है उन लोगों का अकाउंट जस का तस बना रहेगा और उनके अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोन्स होते हैं, डिपॉजिट होते हैं या फिर बैंकिंग सर्विस है, प्राइवेटाइजेशन होने के बाद वह सर्विस की अच्छी हो जाएगी और बेहतर सर्विस कस्टमर को दिया जाने लगेगा। लेकिन इसका दूसरा एंगल ये भी है कि जब सर्विस अच्छी होगी तो चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। यहाँ पर 1,000 डिपॉजिट रखना पड़ता था, हो सकता है डिपॉजिट बढ़ जाए और ज़्यादा डिपॉजिट कस्टमर्स को अपने अकाउंट में रखना पड़े। लाखों कर्मचारियों का क्या होगा जो कर्मचारी इन सभी बैंकों के ब्रांचेस में काम कर रहे हैं। सरकार का ऐसा कहना है कि उन कर्मचारियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आने वाले दिनों में क्या सच में देश को इससे फ़ायदा हो पाएगा या फिर आने वाला दिन कैसा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।